अच्छा अच्छा देखें, आपके रेटिनल डिटेच कॉम्प्लिकेशंस का, कैटरेक्ट की कॉम्प्लिकेशंस का सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है? कार्नियल एडेमा। ठीक, हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉर्निया है, ठीक है, ये हमारे पास आई है, ये कॉर्निया है। हमने कॉर्निया के इस पॉइंट को इंसिजन लगा लिया। हम कहते हैं कि अगर इस कॉर्निया को मैं इस तरह बनाऊं तो ये इसका एंडोथेलियम है, इंटरनल लेयर, ये जो है ये एपिथेलियम है। तो हम लिम्बस पे जब कट लगाते हैं तो हम लिम्बस को यहाँ पे कट लगाते हैं। अगर ये आपकी कॉर्निया है और ये लिम्बस भी है, कॉर्निया की जब स्क्लेरा और कॉर्निया का जो पॉइंट उसको हम लिम्बस कहते हैं, तो अगर यहाँ पे लगाएंगे तो कॉर्निया के 5 लेयर्स को सबके साथ हम इस तरह अलग करके इंसिजन या नीडल अंदर करेंगे। अब नीडल के साथ सबसे नजदीक जगह एंडोथेलियम है, ठीक। तो जब यहाँ पे इंसिजन लगाते हैं तो एंडोथेलियम की हम कहते हैं कि इसकी ग्रोथ नहीं होती, रीजनरेशन नहीं होती, और एंडोथेलियम के सिंगल क्यूबाइडल सेल्स है, ठीक है। अब ये एंडोथेलियम है और यहाँ पे आपने नीडल इंसर्ट किया, ठीक। तो अगर ये एंडोथेलियम आपसे हिट हो गया, ये आपसे डैमेज हो गया, तो इस पॉइंट पे जो आपकी कॉर्निया का एंडोथेलियम वाटर बाहर निकाल रहे थे, इस पॉइंट पे इसका फंक्शन खराब होगा, तो यहाँ पे आपकी कॉर्नियल एडिमा शुरू होगा, ठीक। और ये सर्जिकल प्रोसीजर में जब सर्जन इस तरह नीडल इंसर्ट करता है और अगर वो ज्यादा कॉर्निया की तरफ आ जाए तो उससे एंडोथेलियम हिट हो जाता है, इसीलिए पेशेंट में कॉर्नियल एडेमा आ जाता है। समझ आ रही है, ठीक। तो ये पहला कॉम्प्लिकेशन है कैटरेक्ट का। दूसरा कॉम्प्लिकेशन कैटरेक्ट का है रेटिनल डिटैचमेंट। एम्ब्रियोलॉजिकली जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास आरपी है, फिर न्यूरोसेंसरी लेयर है, ऐसा था। और एनाटॉमिकली ये दो लेयर जो है ऑप्टिक कप में हमारे पास फ्यूज हुए थे एम्ब्रियोलॉजी में जब हम पढ़ रहे हैं, तो ये डिटेच भी हो सकते हैं, ठीक। इसीलिए जब इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन हो जाए और उस पेशेंट से कैप्सूल भी निकाला जाए, तो मैंने जिस तरह कहा कि विट्रियस आपका आगे आएगा, आपके प्यूपल को ऑक्लूड करेगा, ठीक है। जब आपकी प्यूपल को ऑक्लूड करेगा तो ये अपने साथ रेटिना को भी खींचेगा, ठीक है। तो इसको विट्रो रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, और ये भी कैटरेक्ट सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है। समझ आ रही है? तीसरा कॉम्प्लिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी का मैकुलर एडेमा। मैकुलर एडेमा, जब आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो गया लेंस का, ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर आपके लेंस मटेरियल या कुछ भी अगर रह जाते हैं, हमेशा याद रखें कैटरेक्ट में थोड़े थोड़े मटेरियल जरूर रहते हैं, अगर सर्जन अच्छा है तो ना नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पोस्टीरियर रेटिना है, पोस्टीरियर रेटिना में मैकुलर एडेमा कॉमनली होता है, क्योंकि मैकुला जो है ये आपके रेटिना में एक डिप्रेशन टाइप है, स्पेशली फोविया, और जो इसकी गिर्द वेसल्स है, कोराइडल या रेटिनल वेसल्स है, उनसे ये लीकेजेस होती हैं, एडिमेटस, और ये आपको ओसीटी में कॉमनली मिलेगा, सिस्टाइल मैकुलर एडेमा, ठीक है। सो दिस इज आल्सो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट, बट दिस इज नॉट द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, रेयरली हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपके कॉम्प्लिकेशन जो है फेको एंटीजेनिक
ग्लाकोम। जी जी। फेको इंटीजेनिक ग्लाकोमा क्या है? हमने कहा था कि हमारे लेंस में जब हम लेंस की मैटर को निकालते हैं तो लेंस प्रोटीन का इम्यून सिस्टम के साथ एक्सपोजर पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अगर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में ये मटेरियल अगर उनमें थोड़े से भी रह जाते हैं, सो दिस इज द फॉरेन बॉडी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसीलिए ये जो इम्यून सिस्टम इस पे एक्शन करेगा तो यहाँ पे आपका यूवियाटिस भी हो सकते हैं, क्योंकि यूविया में सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स है। और ये जो मैटर है ये आपके यहाँ पे एंगल में ये आपने कैटरेक्ट हटा दिया, उसके जो मैटर्स हैं तो ये सारे कहाँ पे निकलेंगे? एक्वस अपने साथ निकालता है ना, ठीक है। तो ये लेंस मैटर कभी कभी यहाँ ट्रेबेकुलर मेशर को ब्लॉक करता है। सर मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा इशू है। अच्छा, वो अटेंशन सारी वहाँ पे जाती है सर। जी जी हाँ। इंट्रोडक्शन क्लास कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ देखें, लेंस को आप समझे, ये आपकी कॉर्निया है। ये सलो कॉल की बता डायग्राम जमा तुम रपोश कंप्यूटराइज बदल जी जी हम इसी के गिर्द घूमेंगे, यस ठीक है, क्योंकि हमने किसी बोन शोन पे जाना नहीं, इंशाल्लाह, ठीक है। ये आपकी आई है और ये आपका आयरस है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो लेंस मटेरियल हमने निकाल दिया, बिल्कुल। पहली बात ये है कि ये लेंस मटेरियल यहाँ पे आपके एंगल को ब्लॉक कर सकते हैं, फर्स्ट रीजन। The second reason is this is the foreign body of our immune system and there is rich blood supply in our uveal tract, ठीक है। So the identification between your immune system and these lens material is like enemy, इसीलिए ये इस पे अटैक करेगा। और अटैक क्या करेगा? आपका यूवियाटिस होगा, इन्फ्लेमेशन, मैक्रोफेजेस आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, लिम्फोसाइट्स आएंगे, ठीक है। सर ये वही क्रिस्टलीन प्रोटीन होंगे सर, वही क्रिस्टलीन प्रोटीन, ठीक है। ये यहाँ पे ये सारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो आपके इंटीरियर यूवियाटिस इज कॉमन, ठीक है। इंटीरियर यूवियाटिस हो गया तो यहाँ पे जो पिपिलरी एरिया में जगह है ये भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये आयरस है, इसका भी इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। इसीलिए अब आपके एक्वस का इस रास्ते से जाना थोड़ा दुश्वार है, तो वही एप्लीकेशन और वही कानून अप्लाई होगा कि वो आयरस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ वो वेट्रियस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, लेकिन वेट्रियस ऑलरेडी आगे आया है, समझ आ रही है। इसीलिए यहाँ पे तो कभी कभी अगर आयरस आगे आ जाता है तो हम कहते हैं फेकोमॉर्फिक, अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम कहते हैं कि फेकोटॉक्सिक या फेको एंटीजेनिक। फेको एंटीजेनिक एंड फेकोटॉक्सिक इज सिमिलर थिंग, समझ आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी सर्जन से यहाँ पे लेंस मैटर रह जाता है तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। और जितने आई सर्जरीज में सबसे सिंपल सर्जरी कैटरेक्ट है उतनी ही डिफिकल्ट भी है, ठीक है, क्योंकि सर्जरी तो आपने कर ली लेकिन इसके पीछे जो कहानी रह जाती है वो कौन पूरा करेगा। इसीलिए सर्जन जो है वो हाई डोजेज देते हैं सर्जरी के बाद, और आपने कैटरेक्ट पेशेंट में देखा होगा उसको एंटी ग्लाइकोमिक भी देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे अगर कोई लेंस मैटर है या कोई भी चीज है तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो, ड्रेनेज ज्यादा हो, तो ये लेंस मैटर ड्रेन हो जाए इससे पहले कि वो अपना रिएक्शन शुरू करे, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, इसके अलावा आपके
कैटरेक्ट की जो कॉम्प्लिकेशंस है और भी बहुत है, लेकिन ये यूवियाइटिस और ये कॉमन है, आरडी है, कॉर्नियल एडिमा है। अच्छा, कैटरेक्ट पेशेंट में, कुछ पेशेंट्स में एडिमा हो जाता है कॉर्नियल, लेकिन वो फिर सबसाइड हो जाता है। कुछ पेशेंट में वो सबसाइड नहीं होता। सबसाइड का मतलब सबसाइड मतलब खत्म, ठीक है। मतलब रिपेयर दोबारा रिपेयर हो जाएगी। वो यहाँ पे उन्होंने एंडोथीलियम को हिट किया था, जी जी। तो वो एंडोथीलियम के इंटरसेल्युलर स्पेस में हिट नहीं करते। एंडोथीलियम यहाँ पे खत्म है, लेबस तो यहाँ है ना, ठीक है। इसीलिए कभी कभी ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट इसके साथ रिपेयर हो जाता है। कभी कभी अगर इस एंडोथीलियम को हिट किया है तो फिर रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपके कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन मैन है। ये मेरे को जरा रिपीट